जब सालों साथ रहने के बाद भी हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन स्ट्रॉन्ग ना हो पा रहा हो, तो एक दूसरे को समझाने के बजाय एक दूसरे को समझना पड़ता है। आज के ब्लॉग में इसमें मैं बात करूँगी कि वो कौन से ऐसे 9 जुमले हैं जो हस्बैंड होता है वो सुनना चाहता है, लेकिन जो औरतें होती हैं ना उनको बोलती नहीं हैं। यानी कि मर्द ये चाहते हैं कि ये जुमले जो हैं वो सुन सकें, मेरे कानों तक आएँ, मगर औरतें कहती हैं कि मैं ये पहुंचने ही नहीं दूंगी उनके कानों तक, चाहे कुछ भी हो जाए। जो ख़वातीन या हाउसवाइफ ये सेंटेंसेस अपने हस्बैंड के साथ बोलती रहती हैं, उनके शोहर उनकी ज़्यादा बातें भी मानते हैं और उनका जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और वो ख़वातीन समझदार होती हैं जो दिल में मोहब्बत रखने के साथ साथ ज़ुबान से इसका इजहार भी करती हैं। हम समझते हैं कि बस सही है, इनको पता है कि हमारे दिल में उनके लिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, हमदर्दी है, मोहब्बत है, सब कुछ है। ये सब कुछ जो है ना वो हस्बैंड के सामने ज़ाहिर करना ज़रूरी नहीं है। हम इसको जो है ना नॉन एसेंशियल, गैर ज़रूरी समझते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, मोहब्बत, हमदर्दी, इज़्ज़त, ये गैर ज़रूरी नहीं होती। ये सब चीज़ें जो है ना हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो आज के ब्लॉग में देखते हैं कि वो कौन से ऐसे 9 सेंटेंसेस हैं जो अपने हस्बैंड के साथ बोलकर आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इजी, खूबसूरत बना सकती हैं। तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है और इन पॉइंट्स को फॉलो करने की कोशिश करनी है। देन चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सबसे पहले व्लॉग के बारे में बताती चलूँ। आज जो है ना मैं गई थी अपनी मदर की तरफ और साथ ही साथ यहाँ हम गए थे विज़िट करने जो बना है गुजर खान से आगे ना न्यू मेट्रो सिटी, वहाँ का हमने उसके पार्क का विज़िट किया था। बहुत अच्छी सोसाइटी बन रही है। फिर उसके बाद जो है ना मैं घर आ गई थी, गेस्ट वगैरह आए हुए थे, खाना शाना रेडी किया, उसके बाद बर्तन शर्तन कुछ क्लिप्स मतलब जितने रिकॉर्ड हो सके, ये कल की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। देन चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो सेंटेंस है ना वो है आई विश माई डॉटर आल्सो हैव अ पार्टनर लाइक यू। यानी कि मेरी ख्वाहिश है, आपने अपने हस्बैंड को कहना है कि मेरी ख्वाहिश है कि जो मेरे हस्बैंड है ना, ठीक है, मेरी जो बेटी है उसको भी ऐसा ही हस्बैंड मिले, ऐसा ही पार्टनर हो जैसे कि आप हैं। जब आप अपने हस्बैंड को ये बात रियलाइज़ करवाएंगे ना, उसके सामने बोलेंगे, तो उसको भी अपनी इम्पोर्टेंस का पता चलेगा कि मैं अपनी वाइफ की नज़रों में मेरी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितनी मोहब्बत रखती है, कितनी हमदर्दी है इसको, कि वो भी चाहती है कि जो मेरी बच्ची के लिए मेरा बच्ची का जो शोहर हो उसकी नेचर भी, उसका तरीका जो है ना वो मेरे जैसा हो। ठीक है, जिस तरह से मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, मेरी बीवी भी चाहती है कि उसका शोहर भी उसके साथ ऐसे ही मोहब्बत से पेश आए। तो ये चीज़ जो है ना हमारी नज़र में शायद छोटी सी बात हो, लेकिन ये जो हस्बैंड होता है ना उसकी नज़र में ये बात बहुत बड़ी है। अच्छा, आप लोगों ने अपने हस्बैंड के सामने उनकी तारीफ़ करनी है, अपने हस्बैंड की तारीफ़ करनी है कि आप जो है ना किस तरह से अपनी ख्वाहिशात को मार कर हमारे बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करते हैं। लेकिन मैंने कुछ ख़वातीन ऐसी देखी हैं जो क्या करती हैं कि मतलब कि अपने हस्बैंड की तो दूसरों से बुराइयां करती हैं, साथ ही साथ जो है ना उनको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं होती है कि हमारा हस्बैंड किस तरह से जो है ना अपनी ख्वाहिशात को मार के हमारे लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है ना वो उनको खुश कर रहा है, उनके लिए चीज़ें लेकर आ रहा है, उनको मतलब हर ज़रूरत उनकी पूरी कर रहा है, उसको फ़िक्र नहीं होती है। लेकिन जब वो ख़वातीन ने जो है ना एक दफ़ा पीछे मुड़कर देखें, अपने भाई को देखें, अपने बाप को देखें ना, तो शायद वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा रियलाइज़ कर रही हैं। मैं हर ख़ातून को नहीं कह रही हूँ, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना इंसान जो ख़वातीन होती हैं, स्पेशली हाउसवाइफ होती हैं, उनको भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमारा शोहर कितनी मेहनत कर रहा है, तो उसको जो है ना उसको चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आपका हस्बैंड ऐसा है, वो मेहनत कर रहा है, अपनी ख्वाहिशात को मार के आपकी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, तो उसको जो है ना बात बात पे अपने हस्बैंड को एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम योर वाइफ। आपने अपने हस्बैंड को इस चीज़ का एहसास दिलाना है कि मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, और मैं खुश नसीब औरत हूँ कि अल्लाह ताला ने आप जैसा हस्बैंड दिया है। इस चीज़ को आपने जो है ना अपने हस्बैंड के सामने इजहार करना है। ये नहीं कि बस ठीक है मैं इनकी बीवी हूँ, बस ठीक है इनको पता है, पता तो है ही सारी बात है, लेकिन आपने इस चीज़ को ज़ाहिर भी करना है कि आप उनके साथ खुश हैं।
ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जब हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। अगली जो मेरी टिप है वो है यू आर वेरी अट्रैक्टिव। इट मीन्स कि जब भी आपके हस्बैंड रेडी होते हैं या कोई अच्छा ड्रेस पहनते हैं तो आप लोगों ने लास्ट में इसकी तारीफ़ करनी है। मतलब उसको भी बताएं कि आप कितने खूबसूरत हैं, ये ड्रेस कितना अच्छा लग रहा है आपके ऊपर, ये वॉच कितनी अच्छी लग रही है। ये छोटी छोटी तारीफ़ें होती हैं जो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो हमेशा अपने हस्बैंड की तारीफ़ करनी है। अगली टिप जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है आई गिव इम्पोर्टेंस टू योर डिसीजन। मतलब आप लोगों ने जो भी आपका हस्बैंड जो है ना डिसीजन लेता है ना उसको हमेशा इम्पोर्टेंस देनी है। मैंने जो है ना कुछ ख़वातीन देखी थी, अगर उनके हस्बैंड ने कोई डिसीजन लिया है या फिर जो है ना उन्होंने कभी प्रॉपर्टी ली ना, उसमें उनको नुकसान हो गया तो वो उनको कोसना शुरू कर देती, बोलती हैं कि कितना नुकसान कर दिया आपने। तो आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं करना। अगर आपके हस्बैंड कोई डिसीजन लेते हैं, मतलब इट मीन्स कि कोई प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ भी लेना है, अगर उनको उसमें लॉस हो जाता है तो आपने कभी भी उनको जो है ना डिसहार्ट नहीं करना, बल्कि उनको आपने कहना कि हो जाता है लाइफ में, ये एक लाइफ का हिस्सा है। तो कभी भी जो है ना उनको डिग्रेड नहीं करना या कोसने नहीं बैठ जाना। ठीक है, अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी है, उनके डिसीजंस की रिस्पेक्ट करनी है और उनको इम्पोर्टेंस देनी है आपने। हाँ, ये है कि जब भी कोई डिसीजन लेने लगे तो आपने अपना जो आपकी राय हो आपने उसका लाजमी उनके साथ इजहार करना है। अगली जो टिप नंबर मेरी 6 है वो है आई विल मैनेज ऑल एक्सपेंसेस इन दिस इनकम। आपके हस्बैंड जो भी कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप उसमें अंदर जितने भी वो आपको पैसे देते हैं ना उसके अंदर जो है तरीके से चलना है। मतलब कि हर चीज़ को मैनेज करना है। ये नहीं करना कि अगर आपके हस्बैंड आपको पैसे दे रहे हैं घर के खर्च के लिए तो आप उनसे ज़िद करें, नहीं ये तो बहुत कम है, आप मुझे और दें, मैंने जो है ना इसमें ये चीज़ भी लेकर आनी है, वो भी फ़जूल के खर्चे उनके सर पे डालने हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जितने आपके मतलब हस्बैंड जितनी भी उनकी इनकम है वो आपको जो पैसे देते हैं आपने कोशिश करनी है कि उसी में ही आपने अपनी ज़रूरियात को पूरा करना है। मेरी जो आखिरी टिप सेकंड लास्ट टिप है वो है यू आर वेरी स्ट्रगलिंग फॉर योर फैमिली। आपने उसको इस चीज़ को भी बताना है, मतलब ये आपने तमाम बातें उनके साथ शेयर करनी है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। हमें नज़र आता है आप कितनी कोशिश करते हैं, हमारे लिए स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं। उनको बात बात पे आपने एप्रिशिएट करना है। ठीक है, ये नहीं करना कि जो है ना आप उनको मतलब ताने दें उल्टा, आप कम इतना कम कमाते हो, पैसे नहीं हैं आपके पास। होता है कभी कभार हस्बैंड की जेब में पैसे नहीं होते, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि अगले बंदे को सुना सुना के मार देना है, ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना। मेरी जो लास्ट टिप है ना वो है थैंक यू हेल्प मी इन दिस रिगार्ड्स। अगर आपका हस्बैंड कोई भी मतलब काम करती हैं, आप कोई भी जॉब करती हैं, अगर आपका हस्बैंड आपको उसमें अप्रिशिएट कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, तो आपने उसमें उसको जो है ना ज़रूर आपने उसका थैंक्स करना है, उसको एहसास दिलाना है, उसको कहना है कि बार बार कहना है कि आप जो है ना कितने अच्छे मेरा इस बात में आप साथ दे रहे हैं, मेरे कितनी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आपको कुकिंग भी नहीं आती, घर के कुछ जो है ना नई नई शादी हुई है, खाना बनाना नहीं आता, आपके हस्बैंड अगर उसमें भी आपकी हेल्प कर रहे हैं ना, तो आपने उसमें भी जो है ना अपने हस्बैंड का बार बार शुक्रिया अदा करना है, उसको एहसास दिलाना है, बताना है कि आप कितना साथ दे रहे हैं। ये थी आज तमाम टिप्स। अगर आप इनको अपनी लाइफ में फ़ॉलो कर लेते हैं तो आई थिंक आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।